स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष एंड टुडेस वी हैव द टॉपिक अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया क्या है, इसका इंट्रोडक्शन डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, कॉजेस के बारे में देखेंगे, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोलॉजी, साइन एंड सिम्टम, असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड फाइनली बात करेंगे मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट के बारे में। ऑलराइट, तो चलिए आज के इस वीडियोस को हम शुरू करते हैं। सो व्हाट इज अर्टिकेरिया, इसके बारे में हम देखेंगे और ये पार्टिकुलर प्रेजेंटेशन में हम जानने वाले हैं असेसमेंट एंड मैनेजमेंट टाइप्स के बारे में। ऑलराइट, सो अर्टिकेरिया क्या है? अर्टिकेरिया इज आल्सो नोन एज हाइव्स। अर्टिकेरिया को हम हाइव्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये आपकी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है एंड द एंटीजन स्टिमुलेटेड रिएक्शन, और दिस इज द एंटीजन स्टिमुलेटेड रिएक्शन IgE एंटीबॉडीज, राइट? रिएक्शन ऑफ एंटीजन, दिस इज द एंटीजन स्टिमुलेटेड रिएक्शन ऑफ इसकी IgE एंटीबॉडीज की, जो कि आपकी कॉज करती है। दिस इज कॉजिंग द रिलीज ऑफ मास्ट सेल। जब ये कॉज करती है तो ये क्या करती है, आपके मास्ट सेल को रिलीज करती है कंटेंट, स्पेशली हिस्टामाइन। ऑलराइट, तो इसके अंदर जो स्पेशली कंटेंट होता है दिस इज द हिस्टामाइन, और हिस्टामाइन आपके ट्रिगर करता है अर्टिकेरिया को। हिस्टामाइन का ज्यादा रिलीज होता है, मास्ट सेल का रिलीज होता है, मास्ट सेल के अंदर आपका हिस्टामाइन होता है, और जब हिस्टामाइन रिलीज होता है तो वो क्या करता है, आपका अर्टिकेरिया को कॉज करता है। कोट इट। तो अर्टिकेरिया क्या होता है, आपका स्किन में आपके रेसेस होना, दिस इज द अर्टिकेरिया। आगे हम जानेंगे इसके बारे में, व्हाट इज अर्टिकेरिया। सो व्हाट इज अर्टिकेरिया? अर्टिकेरिया क्या है? अर्टिकेरिया हाइव्स आर रेज्ड इची फेल्ट ऑन स्किन। ऑलराइट, तो अर्टिकेरिया आपके हाइव्स हो जाना, रेसेस हो जाना, जैसा कि आप स्लाइड में इमेज में देख पा रहे होंगे, इस तरीके के कुछ आपके पिंपल्स होना, रेसेस होना आपकी स्किन पर, इसको हम क्या बोलते हैं, ईचिंग। विथ आपकी ईचिंग होना, रेडनेस होना, एंड कॉज बाय, किसकी वजह से कॉज होता है? कॉज बाय रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल। अब जो आपका हिस्टामाइन है वो रिलीज होता है, हिस्टामाइन आपका रिलीज होता है कहाँ से? आपके मास्ट सेल से, मास्ट सेल से। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये आपका कॉज होता है। गुड इट। देन आपका अफेक्ट, कितने लोगों के अफेक्ट कर रहा है? अफेक्ट अबाउट 20% पीपल एटलीस्ट वंस इन लाइफ। ऑलराइट, 20% पीपल को पूरी लाइफ में ये एक बार आपका अफेक्ट करता है। अफेक्ट अबाउट 20% पीपल ऑफ वंस ऑफ पीपल्स एट वंस इन लाइफ। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका क्लासिफाइड एज एक्यूट। अब हमने इसको क्लासिफाइड किया एज एक्यूट। जो एक्यूट होता है वो आपका लेस देन 6 वीक होता है, और जो क्रॉनिक होता है वो मोर देन 6 वीक होता है। गॉट इट। एक्यूट हम इसको किस फेज में इंक्लूड कर रहे हैं? नॉट विद इन 1 वीक, राइट? सम ऑफ द डिसीजेस या इन्फेक्शन जो होते हैं वो विद इन 1 वीक है, तो हम उन्हें कंसीडर करते हैं कि दिस इज द एक्यूट फेज, और आफ्टर 1 वीक के बाद जो होता है दिस इज द क्रॉनिक। और यहाँ पर बात यदि हम अर्टिकेरिया की करें तो अर्टिकेरिया को हम इन केस यदि ये लेस देन 6 वीक है तो दिस इज द एक्यूट में हम इसे क्लासिफाई कर रहे हैं, और इफ इन केस इट इज मोर देन 6 वीक सो इट विल बी कंसीडर ओनली chronic. Alright, in the chronic segment. Got it? So next one is the etiology and trigger. अब इसका क्या etiology होगा, ये कैसे ट्रिगर होता है उसके बारे में हम देखेंगे। इसका ट्रिगर फैक्टर क्या है, etiological इसके फैक्टर्स क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। सो कॉमन एलर्जीज लाइक आपका सेल्फिश हो गया, आपका नट्स हो गया, सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स हो गया, राइट? और आपका नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होगा, दिस इज द सम कॉमन एलर्जिक ट्रिगर। सम ऑफ द इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, लाइक आपका वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आपका फंगल इन्फेक्शन। कुछ आपके फिजियोलॉजिकल भी ट्रिगर करते हैं, आपके फिजिकल ट्रिगर्स लाइक आपका प्रेशर, कोल्ड, हीट, सनलाइट, एक्सेसिव आपका प्रेशर होना, बहुत ज्यादा कोल्ड होना, तो कोल्ड की वजह से भी आपको होता है, बहुत ज्यादा हीट के कांटेक्ट में आना, आपकी डर्मल, आपकी स्किन सनलाइट में ज्यादा एक्सपोज होने की वजह से होता है। आप फ्रिक्वेंटली और आप लॉन्ग टाइम से सनलाइट में आपका एक्सपोज कर रहे हैं, स्पेशली आपका अभी समर सीजन चल रहा है, इस सीजन में वायरल इन्फेक्शन की वजह से, राइट? इन सम ऑफ दी अदर फैक्टर लाइक आपका ऑटोइम्यून, आपको कोई डिसीज है, ऑटो इम्यून आपका अर्थराइटिस है ना, उस वजह से हो सकता है, या कोई भी अदर ऑटोइम्यून डिसीज होने की वजह से आपको हो सकता है। एंड स्ट्रेस कैन बी वर्सन, इसके अलावा आपका स्ट्रेस है, इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। स्ट्रेस की कंडीशन की वजह से भी, स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से भी आपको क्या होता है, इस तरीके की आपकी जो डिसीज है वो होने के चांसेस रहते हैं और आपको हो जाती है। ऑलराइट,
तो स्ट्रेस भी आपका एक फैक्टर होता है साइकोलॉजिकली भी, जो भी आपका अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमने एक देखा कॉमन फैक्टर्स के बारे में। कॉमन फैक्टर्स आपके क्या क्या हैं, लाइक आपका कॉमन एलर्जिक ट्रिगर, लाइक आपका सेल फेस सेल नट्स हो गया, आपका एंटीबॉडीज हो गया ना, और जो भी आपका सी फूड्स वगैरह होते हैं, सेल फेस हो गया, एंटीबॉडीज है। इसके अलावा आपका ऑफेंडिंग ड्रग्स है, नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, उनकी वजह से हो सकता है। सम ऑफ आपके वायरल कॉजेस, लाइक आपका इन्फेक्शियस कॉजेस मीन्स आपका वायरल इन्फेक्शन होना, आपका वायरल हो जाता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से भी एसोसिएटेड कॉज हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। इट इज द कैरेक्टराइज्ड बाय सडन आपको कोई भी होना, अपीयरेंस होना, आपको स्किन में रेसेस होना, आपका पिंकिश रेसेस होना, प्लूराइटिस होना, नॉन टेंडर होना, टेंडर होना, एरिथ्रोमेटोसिस होना। तो ये इस तरीके के जो है आपको यहाँ पर डिसीज हमको आपको देखने को आपको मिल जाते हैं। ऑलराइट, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्टिकेरिया। ऑलराइट, तो दिस इज द सिम्टम ऑफ द अर्टिकेरिया, इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ अर्टिकेरिया नॉट एज सिम्टम्स। तो ये जो ज्यादातर ये सिम्टम है आपको ये किस जगह पर देखने को मिलते हैं, सो दिस इज द ट्रंक पर और प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज पर। किस किस जगह पर आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ट्रंक पर, आपका जो एब्डोमिनल रीजन है, और जो आपको प्रॉक्सिमिटी रीजन है उस जगह पर आपको ज्यादातर ये देखने को मिल जाते हैं, है ना। अदर फैक्टर में आपका सम ऑफ ऑटो इम्यून डिसीज इससे एसोसिएटेड फैक्टर में आता है। इसके अलावा आपको स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस कैन बी बोथ से सिम्टम, स्ट्रेस भी आपका एक बोथ सिम्टम होता है जो कि आपका ट्रिगर करता है इस तरीके की डिसीजेस को। ऑलराइट, हियर इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। स्लाइड में हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं। तो साइन एंड सिम्टम जैसे कि आपको जैसे इमेज में विजिबल हो रहा होगा, आपका प्लूराइटिक फील होना, प्लूराइटिक आपका फील होना, है ना। आपका एक जिसको हम बोलते हैं अर्टिकेरिया का एक सिम्टम्स होता है प्लूराइटिक, आपका फील लाइक फॉर्मेशन होना, आपका रेस्ट होना स्किन में, और रेडनेस होना वेरिएबल शेप एंड साइज की। इसके अलावा आपका रेडनेस सराउंडिंग व्हील्स के सराउंडिंग आपका रेडनेस होना, एंजियोएडिमा होना, स्वेलिंग डीपर स्किन की लेयर्स में, लिप्स पर, आईज पर और टंग्स पर। ऑलराइट, एंजियोएडिमा स्वेलिंग ऑफ डीपर स्किन में, स्किन डीपर स्किन की लेयर्स में, लाइक आपका लिप्स पर, आईज पर और आपकी टंग पर। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज द सिस्टमिक सिम्टम में क्या होता है, पॉसिबल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है यदि सीवियर केस में हुआ है तो ये अफेक्ट करता है आपके रेस्पिरेशन को। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है आपका ड्यू टू एनाफाइलेक्सिस, और एनाफाइलेक्सिस का आपको रिस्क हो सकता है। Got it? So this is the clinical manifestation. This is the sign and symptom. आपका रेस्ट होना, पिंकिश रेस्ट होना, प्लूराइटिस होना, नॉन टेंडर होना, एरिथ्रोमेटोसिस होना, फील्स ऑन द स्किन होना, डिफरेंट इन साइज एंड शेप एंड कॉज लोकल डिस्कम्फर्ट। इसके अलावा आपका आपके ट्रंक पर और प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑलराइट, गॉट इट। सो कैन वी मूव ऑन। ओके, सो असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, हियर इज द असेसमेंट ऑफ क्या क्या इसका असेसमेंट एंड डायग्नोसिस हो सकता है। तो डायग्नोसिस इज द मेड ऑन बेसिस ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्रिकल एक्शन, राइट। तो जो डायग्नोसिस है वो हम कैसे मेड करेंगे, किस तरीके से हम इसे फाइंड आउट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन। तो यू हैव टू गैदर हिस्ट्री कलेक्शन, आपको पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफाई ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना, किस वजह से, किस एलर्जन से हो रहा है, कौन सा उसको ट्रिगर कर रहा है, सो दैट हम उसे अवॉइड कर पाए, पेशेंट को हम एजुकेट कर पाए और टीच कर पाए, राइट। सो उसको आइडेंटिफाई करना किस ट्रिगर की वजह से आपको हो रहा है, सम मेडिकेशन की वजह से हो रहा है, आपका एंटीबायोटिक हो गया, आपका पेनिसिलिन हो गया, तो ऑफेंडिंग जो ड्रग की वजह से हो रहा है तो उसको फाइंड आउट करना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको एलिमिनेट करना, उसको अवॉइड करना ट्रीटमेंट प्लान से। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज द आपका फैमिली हिस्ट्री। आपका फैमिली हिस्ट्री यदि आपके फैमिली में किसी मेंबर को है तो मे बी चांस है कि आपको भी हो सकता है। नेक्स्ट इज देयर फिजिकल एग्जामिनेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन इसमें क्या क्या आएगा आपका, फिजिकल एग्जामिनेशन में आप फिजिकल एग्जामिनेशन उसके साइज के बारे में देखेंगे, फील्स किस टाइप का है उसके बारे में देखेंगे, शेप किस टाइप का, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, लीजन्स का टाइप ऑफ लीजन्स क्या है, राइट।
आपका पेप्टोज रीजन से किस टाइप का, वो आपको कम्प्लीटली फिजिकल एग्जामिनेशन करना होगा और फिजिकल एग्जामिनेशन की हेल्प से आप फाइंड आउट कर पाएंगे। गुड इट। नेक्स्ट वन इज देयर एलर्जिक टेस्टिंग। अब कुछ आपकी एलर्जिक टेस्ट आती है, आप जो टेस्ट कराएंगे लाइक आपका स्किन प्रिक टेस्ट हो गया, जो कि जिसमें आप फाइंड आउट करेंगे स्किन प्रिक टेस्ट में। एंड आईजी ब्लड टेस्ट, आईजी आपका ब्लड टेस्ट होता है कि आपका कौन सा आईजी का एक्टिवेशन हुआ है, ओवर रिएक्ट हुआ है, जिसकी वजह से आपको हो रहा है हेल्प टू कंफर्म डायग्नोसिस, जो कि आपको डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए क्या होता है, एक हेल्प करता है, जिसमें से आप स्किन प्रिक टेस्ट, आईजीई ब्लड टेस्ट और कौन कौन सा टेस्ट यहाँ पर हम कर सकते हैं। इसके अलावा एलिवेटेड सीरम ट्रप्टेस, इसके अलावा एलिवेटेड टोटल सीरम आईसी, राइट। सो दिस इज द डायग्नोस्टिक, दिस इज द कॉमन 2 to 3 डायग्नोस्टिक टेस्ट जिनको हम कर सकते हैं। कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन, कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्शन और एलर्जिक टेस्टिंग में ये हमारा आईजी ब्लड टेस्ट, स्किन प्रिक टेस्ट, एलिवेटेड टोटल सीरम आईजी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा एलिवेटेड सीरम ड्रग टेस्ट इनकेस एक्यूट फेज में है तो। इसके अलावा आपका रूल आउट अदर कंडीशन, और जो भी अदर कंडीशन है उनको रूल आउट करना कि भाई किस कंडीशन की वजह से हो सकता है, कौन सा एसोसिएटेड फैक्टर है या डिसीज कंडीशन है जिसकी वजह से आपको हो रहा है, तो उसको रूल आउट करना। जब तक हम उसे फाइंड आउट करेंगे, रूल आउट करेंगे तो इट विल बी बेटर, राइट। सो एक्सक्लूड डर्मेटाइटिस मींस और वेस्कुलाइटिस विथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, राइट। तो क्या क्या हो सकता है आपका डर्मेटाइटिस, वेस्कुलाइटिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस या किसी और डायग्नोसिस की वजह से भी आपको एसोसिएटेड हो सकता है, उसको रूल आउट करना, उसको फाइंड आउट करना। आई होप यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। आर यू विथ मी? सो वी मूव ऑन। ओके, सो लेट्स गो एट नेक्स्ट इज द मेडिकल मैनेजमेंट। अब इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, हाउ टू मैनेज इट, हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो जो मेडिसिन है, इस फर्स्ट मेडिसिन इज द हिस्टामाइन, आपका H1 ब्लॉकर और सिट्रीजिन आर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। ऑलराइट, सिट्रीजिन के बारे में आपने नाम सुना होगा, जो कि कभी आपको एलर्जी होती है, आपके नोज वाटरी आइस होता है, वाटरी नोज होता है, राइट, रनिंग नोज होता है, तब आप क्या करते हैं, सिट्रीजिन जनरली आप ले लेते हैं, राइट। सो सिट्रीजिन H1 ब्लॉकर आर like cetirizine are the first line treatment. This is the first choice treatment, this is the first line treatment for this disease, right, antihistamine में। then second is आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आप यूज कर सकते हैं, यूज टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपका एपिनेफ्रिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, और सीवियर केसेस में एपिनेफ्रिन भी यूज कर सकते हैं। ओरल और टॉपिकल आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले सकते हैं, एंटीहिस्टामाइन H1 और H2 ब्लॉकर आप ले सकते हैं। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज फॉर सीवियर रिफ्रैक्टरी केसेस, सीवियर रिफ्रैक्टरी केसेस है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी यूज करेंगे। एफिनेफ्रिन यूज करेंगे इनकेस सीवियर है, कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, या फिर एनाफाइलैक्सिक रिएक्शन है तो एनाफाइलैक्सिस के केस में एपिनेफ्रिन भी यूज करेंगे। इन द मोस्ट सीवियर केसेस यू हैव टू यूज एपिनेफ्रिन आल्सो, राइट, मे बी गिवन टू क्विकली रिजॉल्व अर्टिकेरिया। तो टॉपिकल और आपका जो है ओरल, आप इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले सकते हैं, इंट्रावेनसली भी आप इससे ले सकते हैं। इसके अलावा एंटीहिस्टामाइन हो गया, H2 ब्लॉकर हो गया, H1 ब्लॉकर हो गया, दिस इज द जो क्या करती है, आपका जो हिस्टामाइन एक्सेसिव रिलीज हो रहा था तो उसके रिलीज को क्या करती है, उसको ब्लॉक करती है, और जब वो ब्लॉक होता है तो आपकी स्किन पर जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, राइट। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, एंटीहिस्टामाइन हो गया, लाइक आपका सिट्रीजिन हो गया, आपका कॉर्टिसोल आता है, हाइड्रोकॉर्टिसोल आता है, राइट। इसके बारे में आपने सुना होगा, हॉस्पिटल्स में आपको जनरली दिखने को मिल जाते हैं। गुड इट। नेक्स्ट इज द नर्सिंग इंटरवेंशन। अब ऐसा नर्स आप क्या इंटरवेंट करोगे, क्या आपका रोल होगा, उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट इज द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी मेडिकेशन है, जो भी डॉक्टर ने, फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की है, तो आपको वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है, वो देना है। एंड ड्रग एंड मॉनिटर साइड इफेक्ट। इसके अलावा जो भी उनके साइड इफेक्ट हैं उनको भी आपको, कॉम्प्लिकेशन को भी मॉनिटर करना है, ताकि पेशेंट को एक्सेसिव उसका कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट ना हो। सेकेंड है पेशेंट एजुकेशन, ऑलराइट।
सो पेशेंट को एजुकेट करना, टीच ट्रिगर अवॉइडेंस, किस वजह से उसको हो रहा है उसको एजुकेट करना, उसको बताना, उसको टॉट करना कि भाई जो भी अवॉइडेंस की वजह से हो रहा है उसको, सॉरी जो भी ट्रिगर की वजह से हो रहा है उसको अवॉइड करना, उसको आपको आगे से यूज नहीं करना है। गोट इट। इसके अलावा आपका एपिनेफ्रिन यूज, इसके अलावा एपिनेफ्रिन यूज के बारे में पेशेंट को बताना। और कंफर्ट मेजर का यूज करना, लाइक यूज को कोल्ड कंप्रेशन एंड सूथिंग लोशन एंड कैलामाइन ना। तो जो भी कैलामाइन या लोशंस वगैरह है टॉपिकल, उनको यूज करने के बारे में बताना, कंफर्ट डिवाइस उसे देना, कोल्ड कंप्रेशन वगैरह देना, प्रॉपर पोजिशनिंग देना, उसके क्लोथ वगैरह है वो लूज क्लोथ वेयर करने के लिए उसे गाइड करना, ताकि वो आपका इरोज ना हो, डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आके इरिटेशन ना हो। राइट। Next is the monitoring watch for sign of anaphylaxis and earwig issue। राइट। तो कॉम्प्लिकेशन ना हो उसके लिए आपको मॉनिटर करना होगा। तो क्या क्या चीजें आप मॉनिटर करेंगे? तो यू हैव टू मॉनिटर साइन ऑफ एनाफाइलेक्सिस। राइट। एनाफाइलेक्सिस क्या होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। एनाफाइलेक्सिस द सीवियर आपका एक रिएक्शन होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, क्विकली रिएक्शन होती है विद इन ए मिनट, और जिसमें आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है आपका हार्ट बीट की वजह से, आपका पंप करना बंद कर देता है और इवन आपको डेथ भी हो सकती है। राइट। सो दिस इज द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, रेस्पिरेटरी आपका प्रॉब्लम होती है, ईयरवे इशू होता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन को आपको मॉनिटर करना है ताकि पेशेंट को सीवियर कॉम्प्लिकेशन ना हो। Got it? नेक्स्ट स्लाइड इज पेशेंट एजुकेशन। यू हैव टू एजुकेट द पेशेंट। आपको पेशेंट को एजुकेट करना है, लाइक ट्रिगर को अवॉइडेंस के बारे में, जिस भी उसको ट्रिगर से हो रहा है, जिस भी रीजन से हो रहा है। ये इवन वो फूड हो सकता है, सर्टेन आपका सी फूड हो गया, सेल्फिश हो गया, कोई मेडिसिन से हुआ है या फिर कोई फिजिकल ट्रिगर की वजह से हुआ है। तो फर्स्ट यू हैव टू नो किस कॉज से हुआ है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, रूल आउट करना पड़ेगा, और आफ्टर दैट आप पेशेंट को वो अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। राइट। नेक्स्ट इज द सिम्टम ट्रैकिंग। सिम्टम को आपको ट्रैक करना, लाइक आपका कीप डाइटरी टू हेल्दी, पेशेंट को आपका हेल्दी डाइट, सिम्टम ट्रैकिंग कीप डायरी, नॉट डाइटरी, कीप फॉर डायरी टू आइडेंटिफाई ट्रिगर एंड फ्लेयर पैटर्न। राइट। तो सिम्टम को ट्रैक करना, किस क्या क्या उसको सिम्टम है उसको आइडेंटिफाई करना, उनको ट्रिगर करना समटाइम, एंड फ्लेयर पैटर्न। फ्लेयर पैटर्न में क्या होता है एक्चुअली वापस से रीअफेयर होने लगते हैं कुछ सिम्टम, तो वापस से आपका ट्रीट होने के बाद, क्यूर होने के बाद वो रीअपेरेंस तो नहीं हो रहे थे, उनको सिम्टम को भी फाइंड आउट करना। ओके। नेक्स्ट है आपका क्लोथिंग चॉइस। तो क्लोथिंग चॉइस में आपका कैसा होना चाहिए? वेयर लूज कंफर्टेबल क्लॉथिंग टू रिड्यूस इरिटेशन। राइट। तो किस तरीके से आपको क्लोथ को पहने? आपका कंफर्टेबल क्लोथ होना चाहिए, जो कि लूज क्लोथ होना चाहिए, जो कि रिड्यूस करें आपकी इरिटेशन को, इरिटेशन आपको रिड्यूस हो। नेक्स्ट आपका एनाफाइलेक्सिस अवेयरनेस। एनाफाइलेक्सिस के बारे में आपको अवेयरनेस, पेशेंट को आपको अवेयर कराना। आपका काम है कि पेशेंट को एजुकेट करना, अवेयर कराना, रिकॉग्नाइज सिम्टम एंड सीक इमरजेंसी केयर इमीडिएटली। राइट। एनाफाइलेक्सिस के बारे में आपको अवेयरनेस होने चाहिए, हेल्थ टीम को, नर्सेज को भी होना चाहिए, ताकि आप उसे रिकॉग्नाइज कर पाए उसके सिम्टम को, और इमीडिएटली जो भी आपकी इमरजेंसी केयर है, इमरजेंसी कंडीशन, उसके लिए आप प्रिपेयर्डनेस रहें, आप रेडी रहें और उसको आप सीख करें, फुलफिल कर पाए। ऑलराइट। आई होप यहाँ तक आप मेरे साथ होंगे, आपको समझ आया होगा। और हियर इज द लास्ट स्लाइड, हियर इज द कंक्लूजन। ऑलराइट। So conclusion is the urticaria is a common but often manageable. Urticaria, this is the common disease, but it is the manageable, not it is life threatening. Alright. In case बहुत रेयर केस होता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग तक जाता है, इन केस एनाफाइलेक्सिस को तक पहुंच गए तो उस कंडीशन में, अदरवाइज इट इज द कॉमन, इट इज द common but manageable. Second is the nurses are key in assessment, management and education. और नर्सेस एक की रोल प्ले करती है, नर्सिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इम्पोर्टेंस होती है आपका असेसमेंट के लिए, मैनेज के लिए, एज वेल आपका पेशेंट को एजुकेट करने के लिए, हेल्थ एजुकेट करने के लिए। सो यू हैव टू बी professional nurse, you have to be educated. All right. So prompt recognition. Next is the prompt recognition and treatment improve patient outcome. आप इसे अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे और पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो आप इम्प्रूव करेंगे, तो पेशेंट का आउटकम भी है वो आपको बेटर वे में देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट।
तो एक लेट्स कंक्लूड, हम इससे सम ऑफ कर लेते हैं क्या क्या हमने इसमें देखा। तो हमने अर्टिकेरिया के बारे में देखा, अर्टिकेरिया क्या होता है, अर्टिकेरिया के हमने साइन एंड सिम्टम के बारे में देखा, कॉजेस के बारे में जाना और डायग्नोसिस के बारे में जाना। ऑलराइट, और तो अर्टिकेरिया क्या है, व्हाट इज अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया को हम हाइप्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपकी स्किन में रेसिस होना, आपका ईचिंग होना, आपका इसके अलावा ये जो आपका प्लूराइटिस होना, आपका रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, दिस इज द कॉमन सिम्पटम, साइन एंड सिम्पटम, प्लूराइटिस, नॉन टेंडर पिंकिश होना, है ना, एरिथमेटोसिस होना, फील्स का फॉर्मेशन होना, इस अर्टिकेरिया के साइन एंड सिम्टम होते हैं। और जो कॉज करता है हमको बाय द हिस्टामाइन रिलीज, हिस्टामाइन आपका कॉज बाय हिस्टामाइन रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल, मास्ट सेल से क्या होता है, हिस्टामाइन रिलीज होता है, उसकी वजह से आपकी स्किन पर कुछ इस तरीके के जो है दिखने को आपको मिल जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स। एज वेल आपका अफेक्ट करता है अबाउट 20% ऑफ पीपल को इट वंस इन लाइफ, 20% लोगों को ये लाइफ में एक बार अफेक्ट करता है। राइट, अब इसे क्लासिफाइड किया है एक्यूट, एक्यूट का जो केस होता है दिस इज द लेस देन 6 वीक, और क्रॉनिक जो है दिस इज द मोर देन 6 वीक, मोर देन 6 वीक है तो हम इससे क्रॉनिक बोलेंगे, लेस देन 6 वीक है तो दिस इज द एक्यूट के फेस में हमने इसे क्लासीफाई किया है। आई होप इतना सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ईटियोलॉजी में हमने देखा इसका क्या क्या ईटियोलॉजी हो सकता है, तो कॉमन आपका एलर्जिक ट्रिगर हो सकता है, सेल्फ नट, एंटीबायोटिक, नॉन स्टेरॉइड, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, सम ऑफ द इन्फेक्शन लाइक बैक्टीरियल, वायरल, फिजिकल ट्रिगर में आपका प्रेशर, कोल्ड, हीट, एक्सपोज टू सनलाइट, अदर फैक्टर, ऑटोइम्यून डिसीज और स्ट्रेस। ऑलराइट, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में प्लूराइटिक फील्ड, रिथमेटोसिस, एंडियोएचिमा और सिस्टमेटिक सिम्टम्स, रेडनेस, स्वेलिंग, रेसिस, वेरिएबल शेप, साइज, ना, फील्स का फॉर्मेशन होना, और डायग्नोस्टिक और हिस्टिकल एक्शन, कंप्लीट हिस्टिकल एक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एलर्जिक टेस्ट जिसके अंदर आपका स्किन प्रिक टेस्ट, सीरम एलिवेटेड टेस्ट, टोटल सीरम आपका आईजी एलिवेटेड, एलिवेटेड सीरम ट्रप्टेस इन एक्यूट फेस में आपको देखने को मिलेगा, और आपका आईजी ब्लड टेस्ट टू कंफर्म द डायग्नोसिस, rule out other condition like dermatitis or vasculitis. Alright, so this is the diagnostic evaluation के बारे में हमने जाना था। Medical management is the antihistamine, cetirizine is the first line treatment, इसके बाद adjunct therapy, H2 blocker, H1 blocker and as ranitidine में भी added। alright, ranitidine भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम इसमें ऐड कर सकते हैं, टॉपिकल और ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और इन केस सीवियर और इमरजेंसी कंडीशन में हम एनाफाइलेक्सिस के केस में एपिनेफ्रिन भी दे सकते हैं। ऑलराइट, नर्सिंग इंटरवेंशन, यू हैव टू प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन, जो भी प्रिस्क्राइब ड्रग है उसका साइन एंड सिम्टम को मॉनिटर करना, जो भी उसका कॉम्प्लिकेशन है, साइड इफेक्ट उसको मॉनिटर करना, पेशेंट को एजुकेट करना, कंफर्ट मेजर, कोल्ड कंप्रेशन, जो भी सूटिंग लोशंस वगैरह है उनको प्रोवाइड करना, और एनाफाइलेक्सिस के साइन को मॉनिटर करना। ऑलराइट, पेशेंट को एजुकेट करना, दिस इज द ऑलराइट। सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल दैट टाइम गुड बाय, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।